हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी यूट्यूब में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई वर्षों से परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो दोस्तों, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मिजोरम, नागालैंड, असम या फिर बंगाल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल। तो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो दोस्तों, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1783 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1786 ईस्वी या फिर 1805 ईस्वी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1802 ईस्वी। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को 1802 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुई? तो दोस्तों, आरसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुई, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1989 में, 1985 में, 1981 में या फिर 1987 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 में। तो 1987 वर्ष झामुमो से अलग हुई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर दूसरी बार कब आए? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर दूसरी बार कब आए, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर 1925 ईस्वी में दूसरी बार आए थे। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला? तो दोस्तों, चूटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर निकला, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया छोटा नागपुर, कुसुमपुर, चूटियापुर या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छोटा नागपुर। तो चूटिया नागपुर से छोटा नागपुर शब्द अपभ्रंश होकर निकला था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो दोस्तों, तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जेम्स कारफर्ड, कैप्टन होगन, ले कपूर या फिर लेनन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जेम्स कारफर्ड। तो तमाम विद्रोह को दबाने में जेम्स कारफर्ड अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, बौद्ध स्थल दालमी किस नदी तट पर स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया दामोदर, स्वर्णरेखा, करकई या फिर औरंगा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा। तो बौद्ध स्थल दालमी स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमिकर देना बंद कर दिया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन, वाभी आंदोलन, पहाड़िया विद्रोह या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा किया? तो दोस्तों, पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चित्रित राय, सबल राय, मेदिन राय या फिर रणजीत राय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणजीत राय। तो पलामू के रणजीत राय ने चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा किया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए भागीरथी मांझी, गणपत राय, लाल हेब्रम या फिर सिद्धू कान्हू।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी माझी। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामिन ए को की कब घोषणा हुई थी। तो दोस्तों दामिन ए को की कब घोषणा हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1822 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में या फिर 1827 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1824 ईस्वी में। तो दामिन ए को की घोषणा 1824 ईस्वी में हुई थी। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर के समय यहाँ का राजा कौन था। तो दोस्तों अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर के समय यहाँ का राजा कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दुर्जन साल, दर्पनाथ शाह, एनी शाह या फिर रघुनाथ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दर्पनाथ शाह। तो अंग्रेज़ों के छोटा नागपुर के समय यहाँ का राजा दर्पनाथ शाह थे। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड थे। तो दोस्तों प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड में थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1, 2, 3 या फिर 4। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 4। तो प्रथम दल में 4 प्रचारक झारखंड में थे। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नावाटोली से हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया टाना भगत, बिरसा मुंडा, कोल या फिर संताल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाना भगत। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नावाटोली से हुई थी। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरग्गा मुंडा कहाँ का रहने वाला था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लोहरदगा, पलामू, पाकुड़ू या फिर बंदगांव। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बंदगांव। तो कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरग्गा मुंडा बंदगांव का रहने वाला था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीखना पहाड़ी के विनोदानंदन झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया। तो दोस्तों भीखना पहाड़ी के विनोदानंदन झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, दुमका जेल या फिर रांची जेल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर जेल। तो भीखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में भेजा गया था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलामू को नीलाम करने के बाद अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को दी थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए घनश्याम सिंह, भूखन सिंह, गंगा नारायण सिंह या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए घनश्याम सिंह। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत बारथोलन निम्न में से किस कॉलेज का छात्र था। तो दोस्तों संत बारथोलन निम्न में से किस कॉलेज का छात्र था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मारवाड़ी कॉलेज, संत कोलंबा कॉलेज, संत जेवियर कॉलेज या फिर जे बारथोलम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संत कोलंबर कॉलेज। तो संत बारथोलन संत कोलंबा कॉलेज का छात्र था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ। तो दोस्तों ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब हुआ उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1986 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1987 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन 1982 ईस्वी में हुआ था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने विष्णुपुर थाना जला दिया। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने विष्णुपुर थाना जला दिया उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 18 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 22 अगस्त 1942 या फिर 29 अगस्त 1942। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 अगस्त 1942। तो 18 अगस्त 1942 को विष्णु थाना जला दिया था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवधर अनुमंडल के किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवधर अनुमंडल के किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सरवन, रोहिणी, रघुनाथ या फिर मधुपुर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरवन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवधर अनुमंडल के सरवन स्थान पर समांतर सरकार स्थापित किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता है? तो दोस्तों, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पलामू, संताल परगाना, जंगल महाल या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंगल महाल। तो जंगल महाल भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर रफसेज निम्न में से किसकी सहायता से सिंहभूम से निकलकर भागने में सफल हुआ था? तो दोस्तों, मेजर रफसेज निम्न में से किसकी सहायता से सिंहभूम से निकलकर भागने में सफल हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बाबू अजम्बर सिंह, जगन्नाथ सिंह, संजीव सिंह या फिर भूखन सिंह। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबू अजम्बर सिंह। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1889 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो दोस्तों, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1889 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया डुम्बारू मुंडा, घाटशिला में, सारंडा में या फिर पारसनाथ में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डुम्बारू मुंडा। तो बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1889 को अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने का निर्णय डुम्बारू मुंडा में लिया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, क्या है शाब्दिक अर्थ, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सागरी प्रदेश या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन प्रदेश। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर रामगढ़। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।